अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे मुल्क में अभी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, बल्कि अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है ताकि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो हर किस्म के जो है वो ख़तरात और हदशात से महफूज रखे, आमीन। और सरहदों पे हमारे जो फ़ौजी हैं, अफसरान हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। जी आज इसके साथ साथ हमने अपना पढ़ाई का जो सिलसिला है वो भी कंटिन्यू रखना है। तो सबसे पहले एसएलओ देख लीजिए, हमने प्रपोजिशनल फ्रेज डिस्कस करना है और अंडरस्टैंड करना है सेंटेंसेस में उनका यूज़ हमने। ग्रामर टास्क में हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज सबसे पहले आ रही है, ठीक है। इसमें आपने होमवर्क का ख्याल रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे कि होमवर्क में आपने 3 सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग प्रपोजिशनल फ्रेज, और इंशाल्लाह इसको हम आगे कवर भी करते हैं कि किस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। नीचे आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर सबसे पहले उन्होंने आपको दी हुई है पहचान उर्दू में, ता था, ती थी, ते थे। ये देखिए बिल्कुल सेंटेंस नंबर यहाँ से मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ, आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ें इतनी सी लाइन को, कि फ़िक्रे के आखिर में जो है वो ई ये वाले अल्फाज आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना पहले इसके मीनिंग से समझा देती हूँ। ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इनडेफिनिट का मतलब होता है, देखें, जैसे डेफिनेट का क्या मतलब होता है? डेफिनेट का मतलब है कि ये परफेक्ट है, कंप्लीट है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे फिर इनडेफिनेट का क्या मतलब होगा? जाहिर है कि इनडेफिनेट का मतलब होगा कि इनकम्प्लीट, ठीक है। यानी पास्ट में एक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी उसका हमें पता नहीं है कि वो कंप्लीट है, बल्कि क्या है कि वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, अभी उसकी कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए ज़रा बनाने का तरीका है। सबसे पहले फाइल, फाइल का क्या मतलब है? फाइल का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या मतलब है? सब्जेक्ट। उसके बाद फेल यानी कि वर्ब आ जाता है दूसरी जगह पे आपके पास, और तीसरी जगह पे आपके पास जो है फिर मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट एंड पे आ जाता है। जैसे मैं आपको यूजुअली, आपको स्टूडेंट्स पता है कि हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है वो? SVO, यानी पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ों के साथ आपका जुमला मुकम्मल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ एक दो स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, आप उसको काइंडली अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये किस पैटर्न के तहत बनता है। सिंपल के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपके पास V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसके साथ एंड पे क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे आप जो सा है वो ज़रा ऊपर आएंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। ये देखें ज़रा, हम गाड़ी में सवार हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है? हम गाड़ी में सवार हुए, वी बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है। बोर्डेड, बोर्ड की सेकंड फॉर्म लगी बोर्डेड। यहाँ से देखें, आई पोस्टेड द लेटर, पोस्ट की सेकंड फॉर्म पोस्टेड लगी हुई है। ही रैन फॉर हिज लाइफ, रैन, रन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसको आपने जो है वो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसकी जो है ना, यहाँ से इसको स्प्लिट भी कर देती हूँ, ठीक है। जैसे देखें ऊपर बोर्डेड वाला जुमला लिखा हुआ है, इसको मैंने कैसे स्प्लिट करना है स्टूडेंट्स? वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, ठीक है। अब बोर्डेड यहाँ पे क्या है? बोर्ड की सेकंड फॉर्म, तो ये जो है क्या हुआ? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना। और ट्रेन क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी क्लियर समझ आ सकती है कि ये किस तरीके से स्प्लिट हुआ है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने जो सा है वो इसके नेगेटिव भी देखने हैं, ठीक है। वो यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सा है वो बता देती हूँ कि वो किस तरह से बने हुए हैं आपकी ग्रामर के ऊपर। इससे बिल्कुल नेक्स्ट पेज के ऊपर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आपको बताती हूँ कि जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है वो यूँ होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके साथ क्या यूज़ होता है? डिड और नॉट का इस्तेमाल होता है। उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब आप सोचेंगे कि पहले तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, वाई आर वी पुटिंग द फर्स्ट फॉर्म हेयर? है तो पास्ट। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? इट इज़ बिकॉज क्योंकि डिड जो सा है ये ऑलरेडी क्या है? ये डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आपको पता है ना, इस तरह से हम पढ़ते हैं डू, डिड और डन। तो यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे दोबारा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी होगी है। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेन आपको बतानी है वो ये है कि जब आप ये डिड नॉट लगाते हैं ना, आप ये नहीं देखते कि आई वी दे यू का इसमें कोई नहीं होता, ठीक है। प्लूरल है, सिंगुलर है, सब के साथ, ठीक है। ऑल प्रोनाउंस, सब के साथ क्या लगेगा यहाँ पे?
सब के साथ ही डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर रीड करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप इसको छोड़ें, ज़रा एक्सरसाइज 20 देखें, ये जो बिल्कुल पिछले पेज पे आपकी गिवन है। ठीक है, अभी ये देखिएगा ज़रा, इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, फॉर एग्जाम्पल तलबा ने नारे लगाए, द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। अब मैंने कहना हो तलबा ने नारे नहीं लगाए तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स। ठीक है, वही चीज़ रहेगी स्टूडेंट्स और आगे क्या आ जाएगा,